हेलो फ्रेंड, आई एम अनु। वेलकम माय क्लास। और आप देख रहे हैं अनु टेक एजुकेशन। फ्रेंड, हमारे चैनल का नाम है अनु टेक एजुकेशन, ठीक है ना। अनु टेक एजुकेशन में मैं अपने सारे दर्शकों का, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि जो इतने प्रेम से, इतने प्यार के साथ और इतने सपोर्ट के साथ आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि प्रतिदिन की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे, ठीक है। मैं टेंस के हम उस मोड पे आ चुके हैं जहाँ हम ग्रामर की एक एक सीरीज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वो सारी सीरीज जो हम एक के बाद एक करने वाले हैं ग्रामर की, ठीक है। तो चलिए हम और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो हम लोगों ने फाइनली एक टेंस को कंप्लीट कर चुका है। बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पूरा फिनिश कर चुके हैं, ठीक है ना फ्रेंड। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड टेंस के बारे में। हमने उसके चारों टेंसों के बारे में पूरा डिटेल एक के बाद एक पढ़ चुके हैं और सारे वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पर अनु टेक एजुकेशन सर्च करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है ना। पास्ट टेंस, अब आप सोच रहे होंगे पास्ट मतलब भूतकाल की बात हो रही है ना, पिछले मतलब बीत चुका। हम लोग जनरली बोलते हैं यार पास्ट को याद मत करो, पास्ट हमारा अच्छा नहीं था, वो एक भूत की तरह था, हम ऐसे याद रख लेते हैं। तो भूत की तरह था तो भूत वाली चीज़ों को हम कभी याद नहीं करते हैं ना, वो चले गई, बीत गई, उसको क्या याद करना, ठीक है। उसी प्रकार पास्ट की बात होती है कि ऐसा पहले हुआ था, है ना, हम वहाँ गए थे, मतलब गए थे, पहले गए थे, है ना, अभी नहीं गए हैं हम लोग, मतलब पिछली बात करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल या फिर इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस, ठीक है ना फ्रेंड। हम आप लोगों को पता है टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, ठीक। आप बेसिक नाम से ही एक वीडियो मिलेगा आपको जिसमें ग्रामर की सारी मैंने प्रैक्टिस करवाई है और पूरी टेबल भी बनवाई है और एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी के माध्यम से टेंस को पूरा डिफाइन किया है, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियोस को देख लेना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि आखिर पास्ट टेंस होता क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि प्रेजेंट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी प्रेजेंट टेंस में और इज़ेमार आ रहा था हमारा, और रहा है, रही है, और लास्ट में है आ रहा था, हम उतने ही में खुश थे, प्रेजेंट टेंस वहीं जाके खत्म हो चुका था। लेकिन पास्ट के साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं उसके लास्ट में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, इस टाइप के शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे हम देखेंगे वह आया, है ना, या आया, आ की मात्रा हो रही है, मतलब हम जब बोलते हैं तो लास्ट में हमारा जो साउंड निकलता है वो आ, ई, ए आना चाहिए। जैसे मिले, ए की बात है। अब सोचेंगे, अब हम इतने सारे टेंसों में आप लोग सोचेंगे कि सबकी फॉर्म कैसे याद रख सकते हैं। किसी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किसी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना। तो वर्ब की जो किसी वर्ब में क्या हो रहा है इसमें कि किसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी, किसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, किसी में फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है। तो बहुत आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है हमको यार, सेकेंड फॉर्म बनी ही सिर्फ पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है फ्रेंड कि जो सेकेंड फॉर्म है वो ओनली पास्ट टेंस में ही प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया जाता, ना ही प्रेजेंट में ना ही फ्यूचर में। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि सेकंड फॉर्म जैसे आपने सेंटेंस में देखा तो आप एकदम से समझ जाना कि ये तो भैया पास्ट टेंस का है और हम पास्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे हम इसमें मेन रहती है एक सेकंड फॉर्म और एक डिड, ठीक है ना। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सभी इसके टेंसों की तरह इसका भी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो इंडेफिनिट टेंस होता है वो थोड़ा सा सिंपल होता है क्योंकि इसका नाम ही है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित बात करता है और अनिश्चित के साथ साथ बहुत कम छोटे छोटे इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट तो सभी में होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है वो है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, आपको यही तो मेन है इसमें पास्ट टेंस में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं
फर्स्ट एग्जाम्पल, वह आया, ठीक है ना, वह के लिए ही, और आया कौन सा काम हो रहा है, हमारी मेन वर्ब क्या हो रही थी फ्रेंड, आने की, और आने के साथ हमने क्या लगा दिया, आना, मतलब आने की, आना की इंग्लिश होती है कम, और इसका सेकंड फॉर्म लगा दिए हमने कैम। अब यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ था ही नहीं तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है कि सेकंड फॉर्म बनी ही सिर्फ पास्ट टेंस के लिए है, इसको सिर्फ एक ही फॉर्म पसंद आती है, वो भी सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये सेकंड नंबर का टेंस है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे अगले एग्जाम्पल को, हम उससे मिले, ठीक है ना। हम की इंग्लिश हो गई वी, सेकेंड फॉर्म हो गई मीट और मिले। बस हमको स्ट्रक्चर में बैठालना है, जैसे एक दूल्हे को घोड़े पे बिठाला जाता है उसी प्रकार स्ट्रक्चर पे हमको इसको बिठालना है। तो यहाँ देखिए हमने वी को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड, हम के लिए वी यूज़ हो गया। अब हमारा स्ट्रक्चर में मेन वर्ब बोल रहा था और हम कौन सा काम कर रहे थे, मिलने का, तो इसकी सेकेंड फॉर्म मीट हो गई। और हम देखेंगे यहाँ उससे, तो हम यहाँ पे हिम लिख देंगे, ठीक है ना। फिर थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं हम लोग, मुझे मेरे पापा ने बुलाया, ठीक है ना, बुलाया, फिर आ का साउंड आ रहा है ना, मिले ई का साउंड आ रहा है ना, पिछली बात बता रहा है, इससे हम समझ जाएंगे। माई फादर कॉल्ड मी, मतलब मुझे के लिए माई आ गया, ठीक है ना। मेरे पापा मतलब मेरे फादर, फादर लिखेंगे हम इसके लिए, पापा के लिए, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या थी फ्रेंड हमारी, बुलाने की, ठीक है ना। तो बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल, और कॉल की सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड, ठीक है। और किसको बुलाया था, मुझे, है ना, मेरे को, मेरे पापा ने बुलाया तो मेरे के लिए मी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हम लोगों को ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना पड़ेगा और आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो फैक्ट है और मैं इसको बदल नहीं सकती, जो है सो है। मैं अपने तरफ से ये बिल्कुल बना के नहीं बता रही हूँ, ये ऐसा रूल्स है फ्रेंड, तो ऐसा है ना। आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा, मैं अपनी तरफ से जोड़कर बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। मैंने एग्जाम्पल ये अपने अकॉर्डिंग लिए थे, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुई हमारी अफर्मेटिव की बात, और अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव कैसे बनता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव की, ठीक है ना। नेगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नॉट का ही इसमें अंतर होता है, सिर्फ नॉट ही लगा होता है, ठीक है ना। तो यार नेगेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव तो ऑब्वियसली नॉट तो आएगा ही आएगा, है ना इसमें। अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। डिड तो हमें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हम इसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ ऐसा टफ नहीं है, बस हमें स्ट्रक्चर याद रखना है। एक बार अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड पास्ट टेंस की जो प्रयोग होता है वो ज़्यादातर डेली यूज़ में जो चलती हैं जो चीज़ें है ना, हमने ऐसा कर लिया था, हमने वैसा खा लिया था, हम वहाँ चले गए थे, ठीक है ना। तो गए थे, पहले गए थे, है ना, जो बात करने, तो उसी टेंस में इसका ज़्यादा प्रयोग, डेली यूज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा इस टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सिर्फ एक ही इसकी एक अलग पहचान है कि इसमें हमेशा डिड मतलब सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और बाकी में तो हम फर्स्ट और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिर्फ एक ही ये टेंस ऐसा है जिसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि सेकंड फॉर्म जो है वो बनी ही सिर्फ पास्ट टेंस के लिए, ठीक है ना, और दूसरे को ये एक्सेप्ट करता ही नहीं है। तो चलिए हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, सब्जेक्ट तो सभी में रहता है ना। अब तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए होगे कर करके, और बहुत स्मार्ट बन गए होगे आप लोग बोल रहे होगे कि हमें तो ये बस स्ट्रक्चर बना के दे दो, हम तो सेंटेंस ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मेरा काम है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो भी एक एक चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म डिड लगाए हमने, जैसे हम पिछले वीडियोस में हैज़ हैव को पहले लगाते थे, इज एम आर आता था तो इज एम आर को पहले लगाते थे फ्रेंड, उसी प्रकार हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और इसी हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ लिखेंगे। नेगेटिव है तो नॉट, एकदम सिंपल। अब आप बोल रहे होंगे कि यार आपने तो मैडम अभी बताया था कि इसमें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और फिर आपने क्यों यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, है ना। तो अगर आपने जैसे एग्जाम में देखा, सिर्फ आपको आधा अधूरा नॉलेज है कि पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो आप
यहाँ आके हम फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही एग्ज़ाम में भी फंस जाते हैं। अब हमने एक बार तो बता दिया कि वो सेकंड फॉर्म लग गई, ठीक है, उसकी हमने पहचान बता दिया। अब हमको बार बार क्या उसकी पहचान बताना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, है ना। एक बार अगर मैंने आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे दिया तो क्या मैं इस वीडियो में आपको बार बार ये बताऊँगी कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है ना, मेरा नाम अनु है, मेरा नाम अनु है, इस टाइप से मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी। सिर्फ मैं अपनी पहचान शुरू में ही करवा दूँगी। और इस सेंटेंस में भी ऐसा ही होता है कि जैसे मैं अपना वीडियो स्टार्ट करते समय शुरू में ही अपनी पहचान बता देती हूँ, तो इसने भी अपनी पहचान यही बता दिया। अब बार बार हमको मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत है ही नहीं है, तो हम यहाँ लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम बार बार सेकंड की तरफ नहीं जाएंगे। अब हमें आगे के भी सेंटेंस को देखना है, तो यहाँ पे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और ये हमारी मेन वर्ब होती है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है? तो फ्रेंड, हेल्पिंग वर्ब उनको कहते हैं जैसे इज, एम, आर, डू, डज, डिड, ठीक है ना, या हैज़, हैव, ठीक है, ये इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब हम किसको बोलेंगे? जो काम हम लोग करते हैं। मेन वर्ब मतलब मेन क्रिया, मुख्य क्रिया बोल सकते हैं। झूठ बोलने की मुख्य क्रिया है ना। हम लोग यहाँ फिल्म देखने की मुख्य क्रिया कर रहे थे। क्या क्रिया कर रहे थे? देखने की। मतलब हमारे द्वारा जो भी काम हो रहा है वो सारा वर्ब मेन वर्ब में आता है, और बस हमको उसी की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। बिल्कुल सिंपल। तो चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर को तो हमने समझ ही चुके हैं। नेगेटिव है तो नॉट आएगा। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है ना। मैंने झूठ नहीं बोला, ठीक है। मैंने की इंग्लिश हो गई आई, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ बिठाला, है ना, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। अब हमने डिड को डिड की जगह बैठाल दिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। अब इसको हमने इसकी जगह बिठाल दिया, नॉट को नॉट की जगह बिठाल दिया। मेन वर्ब क्या थी हमारी? हम कौन सा काम कर रहे थे? बोलने का काम कर रहे हैं ना हम। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलने को इंग्लिश में टेल बोलते हैं, और टेल की वर्ब फॉर्म, जो टेल है ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और लाई ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैटर सिर्फ इतना करता है कि हमको इतना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही सही जमाना है। ऑब्जेक्ट में तो कुछ भी दे देगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव का, ठीक है। उसने फिल्म नहीं देखी, उसने को बोलेंगे हम ही। फिर हमने इसको यहाँ लाके बिठाला, नॉट को यहाँ लाके बिठाला। अब हम देखेंगे यहाँ मेन वर्ब लिखा है यार, और मेन वर्ब हम कौन सा काम कर रहे थे? तो देखने का काम कर रहे थे, और देखने की इंग्लिश होती है फ्रेंड वॉच, ठीक है ना। और फर्स्ट फॉर्म है तो वॉच, है ना। सेकंड फॉर्म होता तो वॉच्ड हो जाता, यहीं पे ईडी लग जाता, ठीक है। और द पिक्चर, किसकी बात कर रहे थे हम? पिक्चर की, है ना। अब हम ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हुई। मैंने तो ये अपने मन से एग्जाम्पल बनाई हूँ, अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे फ्रेंड, इसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, और अब हम उसको देखते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो सभी के इंट्रोगेटिव में तो डिड ही आता है ना। हम लोगों को तो ये चीज़ पता ही है कि सभी के जितने भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम सामने ला लेते हैं। फिर देखिए हमने बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो हमेशा साथ छोड़ता ही नहीं है कभी भी, है ना। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, है ना। सभी में हम देखेंगे जैसे हमारी डिड भी, हैज़ है वाली वर्ब भी सामने आ रही थी, इज एम आर वाली भी वर्ब को हम सामने ही ले रहे थे, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार हम डिड वाली वर्ब को भी सामने ही लेंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट भी सेम रहेगा, लेकिन ये क्या कहती हैं कि हम पहले आएंगे, क्योंकि हम क्या से क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन मार्क के साथ हैं हम, तो हम पहले आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को ये पीछे कर देते हैं इंट्रोगेटिव में, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब हम एग्जाम्पल की तरह थ्रू समझेंगे कि एग्जाम्पल आखिर क्या क्या दिया है इनका, ठीक है ना। देखेंगे फ्रेंड, क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क, ओके। अब हमने लिखा हमारी वर्ब क्या थी हमारी? डिड, ठीक है। हमको डिड को यहाँ पे लिखना था, ठीक है ना। डिड के हिसाब से इसको यहाँ बैठाला। सब्जेक्ट देखिए हमने यू, तो यू को हमने यहाँ पे बिठाल दिया। अब हम बात करेंगे, हमारा यूट्यूब लिखा है, यूट्यूब पर वीडियो देखी। अब हम कौन सा काम कर रहे थे देखने का? तो वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है ना। सिर्फ हमको याद रखना है मेन वर्ब तक, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी हमारी वॉच, ठीक है। तो हमने वॉच लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो द वीडियो ऑन यूट्यूब। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं,
क्या उसने पढ़ाई की, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हमें तो पता है कि इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। उसने मतलब ही, है ना, और पढ़ाई हम कौन सा काम कर रहे थे, पढ़ाई करने का। हमारे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई स्टडी, तो ही डिड ही स्टडी हो गया, ठीक है ना। क्या तुमने लिखा, फिर हमने देखा सेकंड फॉर्म, हमारा सब्जेक्ट था यू और मेन वर्ब क्या थी फ्रेंड, हमारी लिखने की। हम कौन सा काम कर रहे थे, लिखने का, और लिखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने की जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट। तो इस प्रकार से हम देखेंगे डिड यू राइट, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के एग्जाम्पल थे। मैंने अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बनाया है, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल चाहे कोई भी हो, बस हमको याद रखना है इनको, ठीक है ना। ये अगर हमें याद है स्ट्रक्चर तो हम कोई भी सेंटेंस को आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम लोगों ने कवर किया पास्ट टेंस के इंडेफिनिट को, ठीक है ना। अब हम इसके बाद बात करेंगे पास्ट का कंटिन्यूस की, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर करना जो मेरे चैनल पे आए हैं, ताकि प्रतिदिन की जो मैं वीडियो डालूंगी तो उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से पूरे ग्रामर की सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ ओनली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फोकस कर रही हूँ, ताकि उन लोगों को, बच्चे जाते तो इंग्लिश मीडियम में लेकिन उनको फिर भी ज़रूरत हिंदी की ही पड़ती है, और हम ज़्यादातर हिंदी में ही पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट सारे इंग्लिश में करते हैं हम, ऐसा नहीं कि हम हिंदी इंग्लिश को हम हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। हम जो कॉन्सेप्ट मेन होते हैं वो सारे हम हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनाते हैं, लेकिन जो हमारे कॉन्सेप्ट रहते हैं वो सारे इंग्लिश बेस पे रहते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ठीक है ना, बाय।